हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे तथ्य सुने होंगे। आप लोग उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां रखते होंगे। अगर मैं बाबा साहेब के बारे में बात करूं तो बाबा साहेब ने संविधान तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब चाहते थे कि हमारे देश में जाति व्यवस्था ना हो, जो हिंदू समाज हो वो जाति विहीन समाज हो। ये बाबा साहेब का सपना था। लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ? क्या उनका सपना पूरा होगा? वैसे तो बाबा साहेब की पूरी जिंदगी संघर्ष में ही निकल गई, लेकिन अगर मैं 1927 की बात करूं तो ये साल जो है बाबा साहेब के लिए क्रांति वाला साल था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही वो साल था जब बाबा साहेब ने पहला सत्याग्रह किया, जब बाबा साहेब ने मनु स्मृति दहन किया। यही वो साल था। क्या आपको मालूम है कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ये लड़ाई मानव अधिकारों के लिए लड़ाई थी। आज़ादी से पहले हमारे देश में एक ही तालाब में, एक ही नल में, एक ही कुएं में सभी लोग पानी नहीं पी सकते थे। खास तौर से जो निचली जाति के लोग हैं, जिन्हें शूद्र कहा गया, जिन्हें दलित कहा गया, जिन्हें एससी समाज अब कहा जाता है संविधान लागू होने के बाद। महाड़ सत्याग्रह क्या है? सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि महाड़ सत्याग्रह क्या है। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। इस दिन को भारत में आजकल सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित, पीड़ित, शोषित शामिल हुए। ये सभी लोग महाड़ के चौदार तालाब पहुंचे और अंबेडकर ने पहले अपने दोनों हाथों से उस तालाब से पानी पिया। फिर उनके साथ साथ हजारों सत्याग्रहियों ने भी उनका अनुसरण किया। कहा जाता है बाबा साहेब का ये पहला सत्याग्रह था जो कि पानी पीने के अधिकार को लेकर था। सोचिए, आज़ादी से पहले जब संविधान नहीं था तब लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्ष से ही गुजरा है। कहा जाता है कि जाति का दंश सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने झेला था। 20 मार्च 1927 का दिन हम सबको याद रखना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि बाबा साहेब का क्या योगदान था। बाबा साहेब ने पहला सत्याग्रह कब किया, क्यों किया, ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो शायद इस दिन को भूल गए। मैंने बहुत सारे नेताओं के ट्विटर हैंडल खंगाले, लेकिन बड़े बड़े नेता इस दिन को शायद भूल गए। और बड़ा अफसोस होता है जब इस दिन को लेकर कोई ट्वीट भी ना करे तो। लेकिन महाड़ सत्याग्रह आंदोलन को लेकर चंद्रशेखर ने ट्वीट किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर ट्वीट किया। और चंद्रशेखर की एक अच्छी बात यह है कि वो जब भी बहुजन महापुरुषों की कोई उपलब्धि होती है, जयंती होती है या उनकी पुण्यतिथि होती है तो ज़रूर वो ट्वीट करते हैं। उनकी टीम ज़रूर ट्वीट करती है। महाड़ सत्याग्रह को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, देखिए। 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने चौदार तालाब में पानी पीने के लिए महाड़ सत्याग्रह का आंदोलन किया था। ये लड़ाई मानव अधिकारों की लड़ाई थी। इस ऐतिहासिक संघर्ष दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। चंद्रशेखर ने इसको लेकर ट्वीट किया। लेकिन मैंने मायावती जी का ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल चेक किया तो मायावती जी ने इसको लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। ना ही आकाश आनंद जी ने इसको लेकर कोई ट्वीट किया है। मैं अक्सर इस मामले पर खबर करता हूं। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो मैं उस पर खबर करता हूं। दोस्तों, मैंने कहा कि 1927 का साल बाबा साहेब के लिए क्रांति वाला साल था। 20 मार्च 1927 को तो महाड़ सत्याग्रह हुआ ही हुआ, साथ ही साथ 25 दिसंबर 1927 को इससे भी बड़ी क्रांति हो गई। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनु स्मृति का दहन कर दिया। बाबा साहेब ने इसे इसलिए जलाया क्योंकि कहा जाता है कि मनु स्मृति जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाती है। ये समाज के एक वर्ग द्वारा
बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण को उचित ठहराती है। ये बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाले तथाकथित उच्च जाति के लोगों को श्रेष्ठ बनाती है, उचित ठहराती है। इसलिए बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया 1927 में ही। आज भी बाबा साहेब के जो अनुयायी हैं खास तौर से वो मनुस्मृति का दहन करते हैं, बाबा साहेब का अनुसरण करते हैं। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब 25 दिसंबर या 20 मार्च 1927 वाले दिन को बहुजनों के बड़े बड़े नेता ही भूल जाते हैं। बाबा साहेब के हर योगदान को याद करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में क्या किया। और अगर मैं 1956 की बात करूं तो 14 अक्टूबर 1956 को करीब 4 लाख लोगों के साथ अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये 3 क्रांतिकारी घटनाएं हैं। हालांकि पूना पैक्ट भी है, संविधान भी उन्होंने बनाया, ये बात अलग है, लेकिन जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं बाबा साहेब के जीवन की वो यही हैं। अब जैसे मायावती जी हैं, वो 14 अक्टूबर 1956 या फिर 20 मार्च 1927 या 25 दिसंबर 1927, इस दिन मायावती जी का कोई ट्वीट उस तरह से नहीं आता है जैसे वो 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती या फिर बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस जब 6 दिसंबर को आता है। इस दिन मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, बाहर भी निकलती हैं। अब 14 अप्रैल आने वाला है तो देखिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन इन 3 घटनाओं को लेकर मायावती जी की सक्रियता उतनी ज़्यादा क्यों नहीं रहती है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि इस दिन मायावती जी अपने एक्स पर क्यों नहीं सक्रिय होती हैं। मायावती जी का एक्स हैंडल जो लोग चलाते हैं, क्या इस दिन को वो लोग भूल गए? क्या उनकी सूची में ये दिन शामिल नहीं किया गया कि इस दिन आप लोग ट्वीट करोगे? हालांकि मायावती जी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है। बयान ये है कि दलितों उपेक्षितों के एकमात्र भगवान अंबेडकर ही हैं। जो लोग बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उनको मायावती जी ने कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि बाबा साहेब ही दलितों के, उपेक्षितों के, शोषितों के, महिलाओं के असली भगवान हैं। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बार फिर से मायावती जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि मायावती जी बड़े बड़े बदलाव कर रही हैं, संगठन में फेरबदल कर रही हैं, तो देखिए मौर्य जी ने किस तरीके से मायावती जी के फैसलों का समर्थन किया और कहा कि मायावती जी ताश के पत्ते की तरह संगठन में फेरबदल करती रहती हैं। ये उनका रूटीन है, उनका स्टाइल है, इससे कोई नई बात नहीं है। देखिए क्या कहा मौर्य जी ने। मानिया बहन जी कभी हमारी नेता रही हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते की तरह संगठन को हमेशा हेरती फेरती रहती हैं और इसी में कभी भाई को आगे लाती हैं, कभी भतीजे को आगे लाती हैं, कभी असमंजस पे जाती हैं कि भतीजा को आगे करें या भाई को आगे करें। ये मानिया बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी करना बहुत आवश्यक नहीं समझता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मौर्य जी पलटी मार सकते हैं। 2027 चुनाव से पहले वो या तो गठबंधन करेंगे या फिर पार्टी का विलय कर सकते हैं, ऐसी चर्चा इस समय चल रही है, क्योंकि मौर्य जी इस समय मायावती जी के प्रति लगातार सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या 2027 से पहले बड़ा खेला होगा और मायावती जी 20 मार्च या फिर 25 दिसंबर 1927 के दिन ट्विटर पर सक्रिय क्यों नहीं रहती हैं? मनुस्मृति दहन हो या फिर महाड़ सत्याग्रह आंदोलन हो, इस दिन मायावती जी बाबा साहेब के योगदान को क्यों नहीं याद करती हैं, क्यों नहीं ट्वीट करती हैं? क्योंकि मायावती जी बाबा साहेब की सच्ची अनुयायी मानी जाती हैं। खुद को वो अंबेडकरवादी कहती हैं और अपने शासनकाल में 2007 से 2012 के दौरान उन्होंने बहुत सारे काम भी कराए, अंबेडकर पार्क भी बनाया, आदमकद की मूर्तियां भी बनाई। लेकिन ये जो दिन है, इस दिन से क्या वाकई बहन जी बचती हैं? इस दिन पर बात करने से बचती हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मौर्य जी वाकई बसपा में आ जाएंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।